Students, greeting to all. I am again in front of you. I hope you are well at your home. Okay. तो कल हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हमने सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में, काइंड्स के बारे में, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और वो सब कुछ एट टाइप्स हमने सीखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। कल हमने क्या सीखा उसके बारे में जानते हैं। ओके, कल नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन क्या होता है एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन होता है हमारा कोई भी नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट पढ़ा था हमने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है? जो कि क्वालिफाई करते हैं किसको? किसी नाउन को या प्रोनाउन को। देन हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब में क्या होता है? एनी एक्शन, कोई भी काम। देन हमने पढ़ा एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है? जो क्वालिफाई करते हैं किसको? किसी भी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरी एडवर्ब को या होल सेंटेंस को। वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो रिलेशंस बताते हैं। रिलेशन बताते हैं किसका? नाउन और नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ? किसी दूसरे वर्ड्स के साथ, वो जो सेंटेंस में होते हैं। और फिर हमने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है? वो हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स एंड, और, बिकॉज, अनटिल, ये सभी हमारे कंजंक्शंस होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जो हमें हमारी सडन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, जैसे वाओ, अलास, हुर्रे। ये सभी कुछ हमने कल पढ़ा था। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप दोबारा फिर से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, दोबारा फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज की बात करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ सेंटेंसेस जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में शी लाइक्स मैंगोज। शी लाइक्स मैंगोज। शी, वट इज शी हियर? अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स मतलब हिस्से करने जा रहे हैं। अब हम जो बोल रहे हैं उनके पार्ट्स करने जा रहे हैं, उनके अलग अलग हिस्से करने जा रहे हैं। शी क्या है? शी तो क्या है? प्रोनाउन। यस, प्रोनाउन। क्यों है? क्योंकि ये कोई लड़की है और ये नाउन की जगह पर यूज हो रही है। लाइक्स, लाइक्स क्या है? उसको पसंद, मतलब यह इसका मतलब क्या है? पसंद। तो लाइक्स क्या है? हमारी वर्ब। और मैंगोज, मैंगोज किसी चीज का नाम है। किसका नाम है? फ्रूट का नेम है। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। आई होप समझ में आया होगा। वी आर कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट में क्या है? आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई क्या है? आई कौन? मतलब क्या होता है आई का? मैं कौन हूं? मैं एक पर्सन हूं, मेरा नाम भी है, और ये नाम की जगह पर यूज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी एक प्रोनाउन है, एम। अब एम यहां पर अब थोड़ी सी बात रोकते हैं और बात करते हैं एम की। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी, या फिर हम और जोड़ सकते हैं इसमें कई बार डू, नॉट एवरी टाइम, ये सभी हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स।
जो कि हेल्प करती है, नाम से ही पता लग रहा है, जो कि हेल्प करती हैं। किसकी हेल्प करती हैं? वर्ब्स की हेल्प करती हैं। वर्ब्स की हेल्प किस चीज में? ये शो करने के लिए कि ये वो जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पीरियड पे हुआ है, उसकी हेल्प करती हैं। आई एम ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी के लिए याद रखें, एम, इज, एम, और, वाज, वर, डू, डज, ये, विल, शैल, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। राइटिंग लिखने का काम हो रहा है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। ओन, व्हाट इज ओन? ये रिलेशन बना रहा है किसका? एक तो आई का रिलेशन बना रहा है, और आई क्या कर रहा है? लिख रहा है बोर्ड पर, तो ओन क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। एंड देन द बोर्ड क्या होता है? बोर्ड होता है, यस, इट इज द नेम, तो नाउन हो गया ये बोर्ड। ओके, इससे पहले एक और चीज, ए एंड द, ये चीजें क्या होती हैं? दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसके बारे में भी हम डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वन, रवि हैज गॉन टू मार्केट। रवि, सीधा सा नाम नजर आ रहा है हमें, कह सकते हैं ये हमारा नाउन है। हैज, तो हैज ये एक हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्प कर रहा है? ये नाउन, वर्ब की हेल्प कर रहा है, जो कि गोन, ये एक वर्ब है। वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं हैज हेल्पिंग वर्ब है। टू, व्हाट इज टू हियर? ये क्या कर रहा है? रिलेशन बना रहा है किसका? एक तो मार्केट का और रवि का। रवि और मार्केट का जो रिलेशन बना रहा है वो हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और मार्केट क्या है? नाउन है। आई होप समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वन, आई शॉट अ वीडियो यस्टरडे। आई कौन है? प्रोनाउन हो गया। शॉट, शूटिंग करना। देन वो क्या होता है? काम हो रहा है किस चीज का? शूट करने का काम हो रहा है, तो ये क्या कह सकते हैं? वर्ब है, एक आर्टिकल है। और वीडियो नाम है किसी चीज का, यस, नाउन है। और यस्टरडे, कब शूट हुई? ये कब शूट हुई? कल शूट हुई थी। तो कल शूट हुई, तो ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? ये शूटिंग की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारी क्या हो गई? एडवर्ब। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। तो याद रखें, येस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सभी हमारी एडवर्ब्स होती हैं। देन नेक्स्ट कम्स, सचिन विल सिट इन द क्लासरूम। सचिन जो है बैठेगा, कहां बैठेगा? क्लासरूम में बैठेगा। तो सचिन नाम है, नाउन हो गया। विल सिट, सिट क्या है? वर्ब हो गई। विल क्या है? ये इसकी हेल्प कर रहा है बताने में भी किस टाइम पे बैठेगा? कल बैठेगा, गा, तो विल आ गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये वर्ड यहां पर। इन क्या है? इन तो हमारा प्रीपोजिशन है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये बता रहा है क्या? क्लासरूम के बारे में। क्लासरूम क्या है? हमारा नाउन है। और क्लासरूम और सचिन के रिलेशन के बारे में बता रहा है कि सचिन कहां है? क्लासरूम के अंदर है, तो वो हमारा प्रीपोजिशन हो गया। जो ऐसे वर्ड जो कि बताते हैं किसी नाउन, दो नाउन के बारे में, नाउन प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन नाउन के बारे में, उनके बीच के रिलेशन जो क्रिएट करते हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। शी वॉज प्लेइंग देयर। शी क्या है? प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल सही। वॉज वही हमारा हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग खेलने का काम हो रहा है, वर्ब हो गई। देयर खेला जा रहा है। कहां खेला जा रहा है? देयर। तो खेलने की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, खेलने को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये देयर इसलिए हमारा हो गया एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि शो करते हैं कि भाई क्वालिफाई करते हैं किसको? किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, इन सबको। ओके, द कैट जम्प्ड फ्रॉम द विंडो। द कैट, द हमारा आर्टिकल हो गया। कैट क्या है? कैट हमारा नाउन हो गया। जम्प मतलब कूदना, कूदने का काम हो रहा है, वर्ब हो गई। फ्रॉम द आर्टिकल हो गया। और विंडो नाउन हो गई। और फ्रॉम, यहां पर फ्रॉम की बात करें, फ्रॉम
तो ये फिर से एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है किस किस के बारे में, कैट और विंडो। कैट और विंडो का एक रिलेशन बना दिया। तो जो दो, फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, दो नाउन प्रोनाउन और सेंटेंस और दो दूसरे वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट करने का काम करते हैं उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन, आई थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन। आई, what is I here? I is pronoun, threw फेंकना, फेंकने का काम हो रहा है, verb, the आर्टिकल हो गया, गार्बेज, गार्बेज किसी चीज का नाम होता है, yes, noun, in फिर से वही आ गया, preposition, the फिर से आर्टिकल हो गया, डस्टबिन किसी चीज का नाम है, yes, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। आई होप ये आपको सबके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है इस चीज में, प्लीज कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।